मुझसे ज्यादा आप लोग वक्फ बोर्ड के इतिहास को जानते हैं। आम आदमी पार्टी आने के पहले वक्फ बोर्ड की क्या हालत थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड कितनी तेजी से काम कर रहा है, आप सब लोगों के सामने है। अमानतुल्लाह मेरे छोटे भाई के समान है, मेरे जिगरी दोस्त हैं, और इन मोदी और शाह ने जैसे मेरे ऊपर खूब मुकदमे किए, इनके ऊपर भी खूब मुकदमे किए, लेकिन इस देश के न्यायालय में, जुडिशरी में जाके न्याय मिलता है। जैसे मेरे खिलाफ एक एक मुकदमा गिरता जा रहा है, ऐसे अमानतुल्लाह के खिलाफ भी एक भी मुकदमा नहीं टिका अभी तक। तो जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। और जिस तरह से इन्होंने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चालू कर दी, बेवाओं को इन्होंने पेंशन देनी चालू कर दी, गरीबों के लिए जिस तरह से इन्होंने काम करना चालू किया, उसने मेरा वक्फ बोर्ड पे और अमानतुल्लाह पे जो विश्वास था, भरोसा था, वो और दुगना चौगुना कर दिया। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्फ बोर्ड के पास एक दिन मैंने इनके वक्फ बोर्ड वालों से, इनके सीईओ से सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट मंगवाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कितनी बड़ी लिस्ट है वक्फ बोर्ड की, कितनी प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस लिए होती है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पूरे मुसलमान समाज का, यतीमों का, गरीबों का, उस प्रॉपर्टी से भला किया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक वक्फ बोर्ड जिस तरह से चलाया जा रहा था पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे कर दिए गए और या किराए पे इतने 200 रुपए 300 रुपए महीने के किराए पे ऐसे दे दी गई जैसे कि खैरात बांटी जा रही है। उसको समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मिले हुए थे वो लोग, रिश्तेदार थे। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तो एक तो मैंने अमानत साहब को ये कहा हुआ है, जितने गलत लोग गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोर्ट में जाना पड़े, बड़े से बड़ा वकील रखेंगे, वकील की जो भी फीस होगी फीस देंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। इन प्रॉपर्टीज को हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, वक्फ बोर्ड आपके लिए इस्तेमाल करेगा, गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। जमीन वक्फ बोर्ड की होगी, स्कूल बनाने का पैसा मैं दूंगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। हम आपके बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं। अगर हमने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, आप सब लोग जानते हो कि आज दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कर रही है। अगर हमने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगली बार आपको दिल्ली सरकार से कुछ भी मांगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। आप मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाओगे, देने के लिए आप अपना हाथ आगे करोगे।